मूर्ख की बातों को अनसुना करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ राजा, एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी यदि सेना खजाना आदि साधनों से रहित हो तो वह अपने से बल में सर्वथा बड़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में समुद्र और नदियों के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, सरिताओं के स्वामी समुद्र ने सरिताओं से अपने मन का एक संदेह इस प्रकार पूछा, नदियों, मैं देखता हूँ जब तुम लोगों में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े वृक्षों को जड़ मूल और डालियों सहित उखाड़कर तुम अपने प्रवाह में बहा लाती हो, किंतु उनमें भेद का कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। भेद का शरीर तो नहीं के बराबर बहुत पतला होता है, उसमें कुछ भी दम नहीं होता और वह तुम्हारे खास किनारे पर जमता है, फिर भी तुम उसे ना ला सकी, क्या कारण है? उसे कमजोर समझकर उपेक्षा तो नहीं कर देती, अथवा उसने तुम लोगों का कुछ उपकार तो नहीं किया है? क्यों भेद का वृक्ष तुम्हारा तट छोड़कर नहीं आता? इस विषय में मैं तुम सब लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। यह सुनकर गंगा जी ने युक्ति युक्त अर्थपूर्ण तथा दिल में बैठने वाली बात कही। नाथ, वे वृक्ष अपने स्थान पर अकड़कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रबल प्रवाह के सामने सिर नहीं झुकाते। इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण ही उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, किंतु भेद नदी के वेग को देखकर झुक जाता है। वह समय के अनुसार बर्ताव करना जानता है, सदा हमारे अधीन रहता है, अकड़कर खड़ा नहीं होता। अतः अपने अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता। जो पौधे, वृक्ष या लता गुल्म आदि हवा और पानी के वेग से झुक जाते हैं तथा वेग शांत होने पर सिर उठाते हैं, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो राजा बल में बढ़े चढ़े तथा विनाश करने में समर्थ शत्रु के पहले वेग को सिर झुकाकर नहीं सह लेता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिमान अपने तथा शत्रु के सार असार बल और पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। अतः जब शत्रु को बल में अपने से बहुत बड़ा हुआ समझे तो विद्वान पुरुष को वेद की तरह नर्म हो जाना चाहिए, यही बुद्धिमानी का लक्षण है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, यदि कोई धृष्ट मूर्ख मधुर या तीखे शब्दों में भरी सभा के बीच किसी विद्वान पुरुष की निंदा करे तो विद्वान को उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो निंदा करने वाले के ऊपर क्रोध नहीं करता, वह उसके पुण्य को ले लेता है और अपने पाप धो डालता है। इसलिए कटु वचन बोलने वाले को आतुर समझकर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। वह मूर्ख तो पाप कर्म करके अपनी तारीफ करते हुए सदा यही कहता है कि मैंने अमुक भले आदमी को भरी सभा में ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि वह लाश से गड़ गया, उसका मुंह सूख गया और अब वह मरा हुआ सा हो रहा है। इस प्रकार निंदनीय कर्म का उल्लेख करके वह अपनी प्रशंसा करता है और तनिक भी लजाता नहीं है। ऐसे नीच पुरुष की यत्न पूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए। मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे, विद्वान को सब सह लेना चाहिए। जैसे जंगल में कौवा व्यर्थ ही काय काय किया करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अकारण ही निंदा करता है और अपने अनुचित आचरण एवं चेष्टाओं से अपनी असलियत में संदेह पैदा करता है। संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना असंभव नहीं है, ऐसे मनुष्य से बात ही नहीं करनी चाहिए। जो सामने गुण गाता और परोक्ष में निंदा करता है, वह तो कुत्ते के समान है। उसके इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो चुके हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसे पापी का तुरंत त्याग कर दे।